बच्चों आज क्लास 12 की फिजिक्स में स्टार्ट करने जा रहा हूँ ओम के नियम की सहायता से आर इक्वल टू रो एल अपान ए के सूत्र का निगमन, जिसमें आर चालक का प्रतिरोध है, एल चालक की लंबाई है, ए चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया है और रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है जो चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। बच्चों कल हमने आपको पढ़ाया था ओम का नियम, जिसमें हमने बताया था कि अगर हम चालक का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं, यानी अगर हम चालक का विभवांतर चेंज करते हैं, यानी कहने अगर हम चालक का विभवांतर बढ़ाते हैं अथवा घटाते हैं, तो हमने क्या देखा था, उसमें प्रवाहित होने वाला करंट का मान भी बढ़ता था अथवा घटता था। लेकिन बच्चों आज के केस में हम आपको ये दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस होने वाला है। आज के केस में हम आपको ये दिखाएंगे कि हम चालक का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रखेंगे, यानी चालक का विभवांतर हम सेम रखेंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी करंट को चेंज करके आपको दिखाएंगे। तो इसी वजह से आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और का नाम ओम का नियम जो हमने कल पढ़ाया था, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों हमने एक चालक लिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने बी माना, ठीक, और जिसकी हमने लेंथ L1 मानी। इसको अगर प्लस कहते हैं ये माइनस है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, और जिससे हमने मान लिया E1, और करंट यानी धारा हमने मान ली यहाँ पर I1। और बच्चों इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, इस टाइप से समझो मूव कर रहे हैं। और हमने दूसरा चालक लिया जिसकी हमने लेंथ L2 मानी, जो पहले वाले चालक की अपेक्षा ज्यादा है। लेंथ को हमने इसकी क्या मान लिया, L2 मान लिया, जो पहले वाले चालक की अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन इसका हमने पोटेंशियल डिफरेंस B माना। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर भी B माना, यहाँ पर भी B माना, यानी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं किया, और हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माना, करंट I2 माना। समझना चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस टाइप से गति कर रहे हैं। अब बच्चों एक चीज देखना, किसी चालक की यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस का जो मान होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। आपको ये पता होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि E इक्वल टू बी अपॉन एल, E इक्वल टू बी अपॉन एल। इसका मतलब होता है चालक की यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब बच्चों आप हम बता चुके हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि का नाम L2 इज ग्रेटर देन L1, यानी L2 का मान L1 से ज्यादा है, L2 का मान L1 से ज्यादा है। अब बच्चों एक चीज देखिएगा, यहाँ से पता चल रहा है कि अगर L का मान ज्यादा होगा तो E का मान कम होगा, क्योंकि E जो है बच्चों वो L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड L के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर L का मान कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा, अगर L का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा। तो अगर हम देखें बच्चों फर्स्ट वाले केस में, अगर हम फर्स्ट वाले केस में देखें कि फर्स्ट वाले केस में क्या है कि बच्चों जो लेंथ है वो L1 है, लेंथ है क्या है, L1 है। तो अगर लेंथ को हमने L1 मान लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E1 मान लिया, क्लियर। सेकंड वाले केस में हमने लेंथ क्या मान ली बच्चों, L2 मान ली, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E2 मान लिया। तो देखिए यहाँ पर L2 ज्यादा है, L2 ज्यादा है और L1 कम है, तो हम बता चुके हैं अगर L ज्यादा होगा तो E कम होगा, और L कम होगा तो E ज्यादा होगा। तो यहाँ पर L1 कम है किससे, L2 से। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 का मान है, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का जो मान है बच्चों वो ज्यादा होगा किससे, E2 से। किससे, E2 से, क्योंकि L2 इज ग्रेटर देन L1, क्योंकि L2 इज ग्रेटर देन L1, क्योंकि L2 का मान ज्यादा है ना, जब L2 का मान ज्यादा होगा तो E2 का मान कम होगा, इस वजह से E1 ज्यादा है E2 से।
अब जो एक चीज देखिए, E2 अगर E1 का मान ज्यादा है E2 से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ऊपर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा है, ठीक, नीचे वाले केस से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा बच्चों, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला फोर्स है उसका मान ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर QE, F बराबर QE। यानी जो फोर्स का जो मान जो चेंज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वजह से चेंज नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, वो सेम रहता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो बच्चों यहाँ पर कम ज्यादा हो रहा है, इस वजह से अगर फोर्स का मान चेंज होगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंज होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड F1 मान लें, ठीक, और नीचे वाले केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स F1 मान लें, और नीचे वाले केस में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हम F2 मान लें, तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि F1 का मान ज्यादा है किससे, F2 के। F1 का मान ज्यादा है किससे, F2 से। क्यों ज्यादा है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रिक जो मतलब जो का नाम यहाँ पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पर का नाम इवन ऊपर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस वजह से फोर्स ज्यादा है, ठीक, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है E2, इस वजह से फोर्स कम है। तो जब फोर्स का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर जब फोर्स लगेगा तब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में क्रॉस होंगे, ठीक, यूनिट टाइम में क्रॉस होंगे। क्योंकि करंट क्या होता है, हमने आपको कल भी बताया था, कल वाले लेक्चर में, कि जब चार्ज किसी चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में जितना ज्यादा क्रॉस होगा उतना ही ज्यादा करंट बनेगा। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ ज्यादा चार्ज क्रॉस होगा यूनिट टाइम में या यहाँ ज्यादा क्रॉस होगा। तो हम लॉजिकली देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स का मान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगेगा ना, तभी तो वो ज्यादा इस क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलेगा चार्ज, है नहीं। तो यहाँ पर फोर्स का मान ज्यादा, इस वजह से यहाँ पर चार्ज ज्यादा क्रॉस हो रहा है यूनिट टाइम में। तो इस वजह से यहाँ पर करंट I1 का मान बढ़ेगा, क्योंकि आखिरकार करंट क्या होता है, चार्ज के मूवमेंट को तो हम करंट कहते हैं, चार्ज के प्रवाह को हम करंट कहते हैं। भाई चार्ज जितना ज्यादा तेज प्रवाह करेगा, जितना ज्यादा तेज प्रवाहित होगा उतना ही ज्यादा करंट बनेगा, और चार्ज ज्यादा तेज कब प्रवाहित होगा, जब उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ऊपर वाले केस में F1 का मान ज्यादा, यानी यहाँ पर फोर्स ज्यादा लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसकी वजह से चार्ज का मान ज्यादा होगा, और जब चार्ज का मान ज्यादा होगा तो करंट का मान ज्यादा होगा, क्योंकि मतलब चार्ज यहाँ पर वही काउंट किया जाएगा जो क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस हो जाए, और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज ज्यादा क्रॉस होगा उतना ही ज्यादा करंट बनेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर E1 का मान ज्यादा है बच्चों, अगर E1 का मान ज्यादा है तो इस वजह से क्या है, F1 का मान ज्यादा है। ऊपर वाले केस में हमने अगर फोर्स F1 माना है तो F1 का मान ज्यादा है किससे, F2 से। अब भाई ऊपर वाले केस में अगर इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इस यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ज्यादा क्रॉस होंगे, जिसकी वजह से चार्ज का मान बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि I1 का मान भी ज्यादा होगा किससे, I2 से। क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोर्स कम लगेगा, और जिस वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया से उतना चार्ज नहीं क्रॉस हो पाएगा यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस वजह से चार्ज का मान कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा तो फोर्स का मान ज्यादा होगा, और फोर्स का मान ज्यादा होगा तो चार्ज पर धक्का लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पर खूब धक्का लगेगा, है ना, फोर्स धक्का लगाएगा स्पीड से, बहुत मतलब तेजी से, इसकी वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे, इसी वजह से क्या होगा, एक मान चार्ज का मान ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं क्या, कि हमने क्या देखा कि करंट जो है बेसिकली बच्चों को डिपेंड करेगा लेंथ पर। किस पर, लेंथ पर। क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एक चीज देखा जाए, ये जो चीजें का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता है या घटता है, फोर्स का मान बढ़ता है या घटता है, उसकी सिर्फ वजह क्या है, सिर्फ वजह मेरे बच्चों लेंथ है। क्या है, चालक की लेंथ।
चालक की लंबाई है ना, अगर भाई चालक की लंबाई हमने यहाँ पर कम की, चालक की लंबाई हमने यहाँ पर कम की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा हुआ। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर चालक की लंबाई कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा, चालक की लंबाई ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा। तो यहाँ पर चालक की लंबाई कम है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम है। यहाँ पर चालक की लंबाई ज्यादा है ना ऊपर वाले केस की अपेक्षा, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम है। तो एक चीज देखी जाएगा यहाँ पर गौर से कि जो करंट का मान है वो केवल डिपेंड करेगा चालक की लेंथ पर, है ना, क्योंकि चालक की लेंथ की वजह से ही ये सब चेंज हो रहे हैं। अब कैसे डिपेंड करेगा जरा ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर देखा एक निष्कर्ष निकाला बच्चों, क्या निष्कर्ष ये निकाला कि अगर ऊपर वाले केस में लेंथ L1 है, नीचे वाले केस में लेंथ L2 है, तो मतलब ऊपर लेंथ कम है नीचे लेंथ ज्यादा है, तो जब लेंथ ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता है, जिसकी वजह से फोर्स का मान कम होता है, जिसकी वजह से चार्ज पर धक्का कम लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट का मान कम होता है। तो यहाँ पर एक चीज हमने देखा कि अगर लेंथ का मान ज्यादा होगा, अगर लेंथ का मान ज्यादा होगा तो बच्चों करंट का मान कम होगा, करंट का मान कम होगा, है ना। अगर लेंथ का मान ज्यादा होगा करंट का मान कम होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे अगर लिख दें कि चूंकि L2 इज ग्रेटर देन L1, ठीक, L2 इज ग्रेटर देन L1, तो हम कह सकते हैं इसलिए I2 इज लेस देन I1, मतलब L2 अगर L2 के संगत करंट क्या है I2, L2 लंबाई के संगत करंट क्या है I2। अगर ये लंबाई ज्यादा है तो इसका जो संगत करंट, इसका जो मतलब क्रॉसकॉरेस्पॉन्डिंग करंट है वो कम है। L1 क्या है, L1 के संगत करंट क्या है I1। अगर ये मतलब लंबाई ज्यादा है तो इसका संगत करंट वो ज्यादा होगा, सॉरी ये लंबाई अगर कम है तो इसका संगत करंट ज्यादा होगा। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है कि अगर L2 का मान ज्यादा है तो इसका जो क्रॉसकॉरेस्पॉन्डिंग करंट है वो कम है, और L1 का अगर मान कम है तो इसका जो क्रॉसकॉरेस्पॉन्डिंग करंट है वो ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, क्या हमें यहाँ पर इस चीज मतलब क्लियर होती है, क्लियर जरा से ये होती है बच्चों कि अगर L का मान ज्यादा होगा, L का मान ज्यादा होगा तो करंट का मान कम होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो करंट है वो लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करंट जो है बच्चों वो लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगी तो करंट घटेगा, हम आपको समझा चुके हैं यहाँ पर, अगर लेंथ बढ़ेगी तो करंट घटेगा, इसका मतलब करंट जो है वो लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्यतिक्रमानुपाती होगा करंट लेंथ के। अब अगर हम ओम का नियम यहाँ पर अप्लाई करें बच्चों, हम इसे मिटा दें, आप इसे नोट कर लीजिएगा साइड में, हमने आपको ये समझाया है, ठीक। तो अगर हम ओम का नियम यहाँ पर यूज करें, देखिए ओम का नियम क्या है, ओम का नियम होता है V = IR। अगर यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें तो बनेगा V/R। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, दोनों केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं इसको अगर हम यूं लिख दें कि I प्रोपोर्शनल 1/R, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम उसे कांस्टेंट मान सकते हैं। जब हमने उसे कांस्टेंट माना तो हम प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, ठीक। अगर हम इसे डाल दें क्वेश्चन नंबर 2 और हम यहाँ लिखें समीकरण 1 और 2 से, तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड I, इसकी लेफ्ट हैंड साइड I सेम है, तो हम कह सकते हैं कि 1/R प्रोपोर्शनल 1/L, है ना। या तो हम कह दें इस टाइप से कि R प्रोपोर्शनल L, तो इसे हम डाल दें क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 1 से 1, इसे तुम एक तरीका से बराबर मान के चलो थोड़ी देर के लिए, है ना। तो 1 से 1 ये कट जाएगा तो R प्रोपोर्शनल L, या तो क्रॉस गुणा कर तो फिर वही चीज आ जाएगी, है ना। तो R प्रोपोर्शनल L आ गया, चीज हमने देखी यहाँ पर। अब क्या करते हैं दूसरे वाले केस में बच्चों, हमने यहाँ पर अभी लेंथ के हिसाब से देखा था कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो करंट घटता है, और लेंथ को अगर हम घटाते हैं तो करंट बढ़ता है। अब बच्चों देखेंगे का नाम एरिया पर, यानी एरिया पर करंट कैसे डिपेंड करता है, जरा ध्यान से देखना, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे का। अब बात करते हैं कि करंट चालक की एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, जरा ध्यान से देखना। हमने अब की क्या किया बच्चों,
चालक का पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने सेम रखा और इसकी हमने लंबाई भी सेम रखी, लेकिन हमने इसकी एरिया मान ली, फर्ज करो A1, इसकी हमने क्या मान ली, एरिया A1 मान ली, ठीक। और हमने दूसरा चालक बनाया जिसकी एरिया पहले से दोगुना कर दी, पहले से दोगुना कर दी, जिसे हमने मान लिया A2, इसकी हमने क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान ली, A2 मान ली। तो हम कह सकते हैं कि A2 ज्यादा है A1 से, यानी A2 इज ग्रेटर देन A1, A2 इज ग्रेटर देन A1। तो अगर यहां से हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल दें इस टाइप से, ये मूव करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहेगा, नहीं चेंज होगा, ठीक, क्योंकि हमने लेंथ सेम रखी है, यहाँ पर भी लेंथ है और याद रखना हमने यहाँ पर भी लेंथ को क्या रखा, एल ही रखा है, ठीक। दोनों जगह पर हमने लेंथ को सेम रखा है, इस वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने इसका करंट I1 माना और इसका हमने करंट I2 माना। याद रखना करंट पर इफेक्ट पड़ेगा, करंट पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। कैसे पड़ेगा समझना जाएगा ध्यान से मेरी बात को। देखिए हमने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रॉ की, क्रॉस सेक्शन इस टाइप से एरिया ड्रॉ की, और यहाँ पर भी हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रॉ की इस टाइप से, ठीक। अब एक चीज देखना बच्चों, जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर यहां पर लग रहा है उतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन पर यहां पर लग रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा दोनों जगह पर, तो क्या नाम इलेक्ट्रॉन्स पर जो लगने वाला फोर्स है वो सेम होगा, फोर्स मतलब बिल्कुल सेम होगा, 100% सेम होगा, लेकिन फिर भी करंट चेंज होगा। कैसे जरा ध्यान से देखना। देखिए अगर लॉजिक लगाकर हम देखें, लॉजिक की तरह हम देखें कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। भाई जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम पास होंगे, है ना। मतलब एक गेट है, मान लो ये कोई कमरा हम बनाते हैं, ठीक। इस टाइप से हमने कोई कमरा बना दिया और यहाँ पर हमने एक गेट लगा दिया इस टाइप से, इतना छोटा हमने गेट लगा दिया, ठीक। ये इतना छोटा क्या हमने लगा दिया, गेट लगा दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हम निकालें, है ना, इस गेट से बाहर, और हमने यहाँ पर एक कमरा बनाया, अब इसमें हमने गेट इतना बड़ा लगा दिया। कमरा समझो उतना ही बड़ा है, ठीक। कमरा हमने उतना ही बड़ा रूम रखा है, लेकिन हमने गेट को बड़ा कर दिया। तो आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो इस गेट से निकलेंगे कारण वो एक साथ नहीं निकल पाएंगे, मतलब जगह कम है ना, इस वजह से एक साथ ज्यादा नहीं निकल पाएंगे, धीरे धीरे निकलेंगे। जबकि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं डाल रहा है, सेम फोर्स यहाँ पर लग रहा है, सेम फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ पर सेम फोर्स होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन उसी स्पीड से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, और यहाँ पर फोर्स सेम है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक बार में सब निकल सकते हैं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर देखने से पता लगता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो यहाँ से यूनिट टाइम में चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ज्यादा निकलेगा, और यहाँ पर यूनिट टाइम में चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कम निकलेगा, क्योंकि मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो इस वजह से यहाँ पर एक क्लियर होता है कि करंट क्या है, करंट क्या है बच्चों, किसी भी चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में, मतलब जब कोई चार्ज किसी चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में जितना ज्यादा पास होगा, जितना ज्यादा क्रॉस होगा, उतना ही ज्यादा तो करंट बनेगा, उतना ज्यादा करंट बनेगा। तो यहाँ पर इस वाले केस में जो चार्ज है वो यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ज्यादा पास हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा करंट बनेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि A2 is greater than A1, यानी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया का मान ज्यादा है, इस वजह से
I2 का मान ज्यादा होगा किससे, I1 से। किससे बच्चों, I1 से। हम बता चुके हैं फोर्स सेम लगा, यहाँ पर भी फोर्स सेम है, यहाँ पर भी फोर्स सेम है, लेकिन यहाँ पर गेट थोड़ा बड़ा है एक तरीका से मान चलो, ये थोड़ा गेट ये पूरा फाटक है, तो फाटक में तो अंधाधुंध निकलेंगे ना लोग, चाहे फोर्स भले ही इतना लगे, भाई जगह बहुत ज्यादा है तो सब निकल जाएंगे एक बार में, और यहाँ पर बैठ करके निकलेंगे भाई, मतलब का गेट छोटा बढ़ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन सबके सब बाहर निकल रहे हैं, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर करंट ज्यादा बनेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा थी, करंट ज्यादा था, क्रॉस सेक्शन एरिया कम सी, करंट कम था, यानी हमें यहाँ पर क्या क्लियर होता है कि अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं बच्चों तो करंट बढ़ता है, एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। इससे क्या क्लियर होता है कि करंट जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी हम कह सकते हैं कि करंट प्रोपोर्शनल ए, यानी I प्रोपोर्शनल ए। इसे अगर हम डाल दें इक्वेशन नंबर 4 और फिर हम यहाँ पर ओम का नियम देखें, ओम का नियम क्या होता है बच्चों, I इक्वल टू बी अपॉन आर, लेकिन हमने यहाँ पर इस केस में भी b को कांस्टेंट माना है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल 1/r, क्योंकि हम b को कांस्टेंट मान चुके हैं ना। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 5 डाल दूं और हम लिखें इक्वेशन नंबर 4 व 5 से, तो हम क्या देख रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड I है, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड I है, तो हम कह सकते हैं कि 1/r, या यूं कहते हैं A प्रोपोर्शनल 1/r, ठीक, A प्रोपोर्शनल 1/r। तो अगर हम r को यहाँ लिख दें, a को यहाँ लिख दें इस टाइप से, मतलब r यहाँ कर दें और a यहाँ कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि r प्रोपोर्शनल 1/a, इक्वेशन नंबर अगर हम इसे 6 डाल दें, और अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 6 को मिलाएं, इक्वेशन नंबर 3 और 6 को मिलाएं, तो बच्चों हम उधर वाला डायग्राम बना दें, थोड़ी जगह हो जाए यहाँ पर, ठीक। अगर हम इक्वेशन नंबर 6 अगर हम 3 और 6 को मिलाएं, हम लिखेंगे समीकरण 3 व 6 को, समीकरण 3 व 6 को मिलाने पर, ठीक, जब हम मिलाएंगे तो देखना जरा ध्यान से, कलम लेफ्ट हैंड साइड r है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड r है, तो हम कह सकते हैं r प्रोपोर्शनल l की गुणा 1 में करेंगे l अपॉन a, ठीक। तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो ये बनेगा रो l अपॉन a, जहां रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, जहां रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, जो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। याद रखना, रो जो होता है वो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता है, जो चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है, यानी चालक कैसा है, उसके पदार्थ का नेचर क्या है, वो इसी पर डिपेंड करेगा, ठीक। उसी के हिसाब से इसका मान भी चेंज होगा। अगर हम यहाँ से रो की यूनिट निकालना चाहें तो देखिए इसकी यूनिट ओम बनेगी। अगर यहाँ से हम रो की यूनिट निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालें तो बनेगा रो इक्वल टू r इंटू a अपॉन f, ठीक। तो r का यूनिट ओम होता है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो r की जो बच्चों की यूनिट बनेगी वो बनेगी ओम मीटर, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता, जरूर प्लीज शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी वीडियो बनाने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम ही मोटिवेट होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।